जब आप हिंदी, पंजाबी और भोजपुरी जैसी भाषाओं में ईसा मसीह पर बने गानों को रील्स पर सुनकर एंजॉय करते हैं, उन्हें दोस्तों से शेयर करते हैं, अपनी क्रिसमस पार्टीज में उन पर डांस करते हैं, तब आपके मन में क्या ये वीडियोस भी आते हैं? गाना चाहे मेरा यीशु यीशु हो या यीशु दा जन्म हुआ पागा वाली रात वाला गाना हो, क्या आप ये सोचते हैं कि जो गाने आपके लिए कंटेंट भर हैं, इन गानों में किसी की आस्था भी है और जिसकी आस्था है उसे हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पर पीटा जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ईसाई समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा की खबरें आई हैं, आ रही हैं। आज क्रिसमस है और आज भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। कहीं सेंटा की टोपी बेचने वालों को पीटा गया, कहीं पैम्फलेट बांटने वालों से बदतमीजी की गई, कहीं कुछ गुंडों ने एक पादरी के सामने ईसा मसीह, मदर मैरी के बारे में भद्दी गालियां दी, भद्दी बातें की। आज क्रिसमस का दिन है, बाजार रोशन है, साल को विदा करने के उत्साह से लोग पार्टी के मूड में हैं और साथ में है ये धार्मिक त्योहार जिसके खिलाफ हिंसा का माहौल साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ने वाले, क्रिसमस पार्टी का विरोध करने वाले, पादरी को धमकाने वाले ये लोग वो हैं जिनका दावा है कि वो अपना धर्म, अपनी संस्कृति बचा रहे हैं। इनका कहना है कि ईसा मसीह का जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ था तो ये त्योहार हिंदुस्तान का कैसे हो गया। हिंदुत्ववादी संगठनों का विरोध इतना है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में एक घटना के विरोध में बंद का ऐलान भी किया था। तो सवाल ये है कि क्या ईसाई भारत के नागरिक नहीं हैं? और यही सवाल हम पूछेंगे आज के वीडियो में। और सवाल ये भी पूछेंगे कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर तो यहाँ की जनता दुखी हो रही है, गुस्सा भी हो रही है, जो कि होना भी चाहिए, मगर वही जनता तब क्यों खामोश है जब उसके अपने घर में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को इस तरह हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। इसके साथ आपको बताएंगे उन घटनाओं के बारे में जो हाल के दिनों में बढ़ी हैं और ये भी बताएंगे कि साल दर साल कैसे ईसाइयों के खिलाफ ये हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, एक ट्रेंड की तरह। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो को देख लीजिए। कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ईसा मसीह, मदर मैरी को गालियां देने वाला ये जो व्यक्ति है, इसका नाम सत्य साधु है। ईसाई समुदाय के लोगों की एक प्रेयर मीट में पहुंचा, अपने साथी उपद्रवियों के साथ वहां मौजूद पादरी के साथ ये हरकत की। मामला गाजियाबाद का बताया गया और अब गाजियाबाद पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। अब ये जानिए कि सत्य साधु है कौन। असली नाम सत्यनिष्ठ आर्य है। बांग्लादेश से कई साल पहले भारत आया था। एक्स मुस्लिम है। पहले नाम सनीउर रहमान था और जैसा कि कई एक्स मुस्लिम करते हैं, सत्य साधु ने भी लंबे समय तक इस्लाम विरोधी बातें की हैं, इस्लाम के खिलाफ वीडियोस बनाए हैं और नफरत की वो आग अब क्रिश्चियंस तक भी पहुंच गई है। ऐसा ही कुछ जबलपुर में हुआ। ईसाइयों का एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें दिव्यांग बच्चों को भी बुलाया गया, यानी जो मूक बधिर और दृष्टिहीन बच्चे थे उनको भी बुलाया गया। घटना है जबलपुर के कटंगा इलाके की। यहाँ हिंदुत्ववादी संगठनों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। खबरों के अनुसार ये लोग विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे और इनके साथ थी बीजेपी की नगर उपाध्यक्ष अंजू भार्गव। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। एक महिला से कह रही हैं, उस महिला से जो कि नेत्रहीन है, कहती हैं कि तुम अगले जन्म में भी अंधी बनोगी। महिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि अंजू भार्गव ने उनके और उनकी छोटी बच्ची के साथ बदतमीजी की, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया और पूछा कि तुम यहां क्यों आई हो। बात यहीं पर रुकी नहीं। कम्युनिटी हॉल में पहुंचे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं की ईसाई समुदाय के लोगों के साथ हाथापाई भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी की नगर उपाध्यक्ष अंजू भार्गव से कारण बताओ नोटिस उनको भेजा है। कारण बताने को कहा है। कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है। पदाधिकारियों ने समाज में मर्यादित, संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा वो करें, ऐसी की जाती है। बात सिर्फ निजी कार्यक्रमों की नहीं है। क्रिसमस के सरकारी आयोजनों पर भी लगाम लगाने की कोशिशें हुई और लगाम लगा भी दी गई। हरिद्वार में पर्यटन विभाग गंगा तट पर भागीरथी होटल में पहली बार 24 दिसंबर की शाम क्रिसमस का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, मगर इसका तीर्थ पुरोहित समाज ने विरोध किया। इसके बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। विरोध करने वाले उज्जवल पंडित का कहना है कि ये देश सनातन की परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहा है, यहाँ आरती होगी, क्रिसमस का प्रोग्राम नहीं होगा। अलावा इसके दिल्ली के लाजपत नगर से ये वीडियो सामने आया था जहां महिलाएं लाल टोपी, सेंटा क्लॉज वाली टोपी पहनकर पैम्फलेट बांट रही थीं, तो मार्केट के लोगों ने इसका विरोध कर दिया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस पर लिखा था कि लाजपत नगर में महिलाओं से बदतमीजी, आपने देखे हैं ऐसे अंकल? क्वेश्चन मार्क। मैं ऐसे हजारों लोगों को, हजारों अंकलों को जानता हूं जो भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, यहाँ क्रिसमस और सेंटा क्लॉज को गाली दे रहे हैं, मगर उनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में खूब मैरी क्रिसमस करते हैं और इन जहर से भरे माँ बाप को डॉलर भेज रहे हैं।
दोगले पूरे दिन पार्क में बैठकर जहर उगलते हैं, ये सौरभ भारद्वाज ने लिखा था। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। जो हिंदुत्ववादी संगठन ईसाइयों का, उनके कार्यक्रमों का विरोध करते हैं, उनका कहना वही है जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के बारे में कहा जाता है कि डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदू धर्म को उनसे खतरा है, वगैरह वगैरह। विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा बयान जारी करके हिंदुओं को कहा है कि वे किसी भी तरह क्रिसमस न मनाएं। उसके मुताबिक यह हिंदुओं को सांस्कृतिक रूप से जागृत करने के लिए किया जा रहा है। दुकानों और दूसरे प्रतिष्ठानों को भी क्रिसमस के खिलाफ जगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची ने कहा है कि जब 2% वाले ईसाई हिंदुओं का त्योहार नहीं मनाते तो 85% वाले हिंदू उनके त्योहार क्यों मना रहे हैं। मगर जनसंख्या बढ़ने वाली बात आंकड़ों को देखने पर फिट नहीं बैठती है, क्योंकि 2011 में ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि की दर हिंदुओं के मुकाबले कम थी। और अगर बात आती है जबरन धर्मांतरण की, तो कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां धर्मांतरण का नाम लेकर ईसाइयों पर हमले किए गए, मगर जब जांच हुई तो मामला धर्मांतरण का नहीं निकला। उदाहरण के तौर पर आपको जाननी चाहिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली के सोनू सरोज की कहानी। 35 साल के सोनू 2022 में एक प्रेयर मीट कर रहे थे। वहां विश्व हिंदू परिषद के 35-40 लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे, उन पर जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया, उन्हें बेरहमी से पीटा भी। सोनू की पत्नी को सर में चोट लगी थी और उनके भतीजे को घसीटकर थाने ले जाया गया था। सोनू पुलिस के आगे विनती करते रहे कि वो आरोपी नहीं, पीड़ित हैं, मगर उनकी सुनी नहीं गई और उन पर उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत केस दर्ज किया गया। 2 साल तक केस चला। सितंबर 2024 में फैसला आया। फैसला था कि सोनू धर्मांतरण नहीं करवा रहे थे, वो निर्दोष थे। यहां ये बात कह देनी भी जरूरी है कि कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बने हुए हैं और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे सजा भी देनी चाहिए, मगर इस कानून का वैसा मिसयूज ना हो जैसा सोनू के साथ हुआ या जैसा बिहार के सिपहा में हुआ था, जहां एक प्रेयर मीट में श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, उन पर धर्मांतरण के आरोप लगाए गए, मगर वो झूठे निकले। अब बात कर लेते हैं आंकड़ों की। कई ईसाई संगठनों का कहना है कि 2014 से 2024 के बीच में ईसाइयों पर हमले 500% तक बढ़े हैं। नेशनल क्रिश्चियन कन्वेंशन ने 4 नवंबर 2025 को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बताया था कि जहां 2014 में ईसाइयों पर हमले के मामले 139 थे, 24 में बढ़कर 834 हो गए, यानी हर साल करीब 60% की बढ़ोतरी हुई। मार्च 2025 में एवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी। बताया गया था कि 2024 में ईसाई समुदाय के खिलाफ जो हेट क्राइम थे उनकी संख्या 840 थी, जबकि 2023 में ये संख्या 600 के करीब थी। यानी ये घटनाएं हर साल बढ़ रही हैं। सबसे आगे इनमें राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ को ऐसी घटनाओं का एपिसेंटर भी कहा जा रहा है क्योंकि ऐसी घटनाएं वहां आमतौर पर होती हैं। 2014 में देश में घटनाएं 100 के करीब थी। 2024 आते आते मामले 840 हो गए, जिसमें या तो किसी पादरी को पीटा गया, किसी चर्च पर हमला किया गया, किसी मूर्ति को तोड़ा गया या जबरन धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए किसी प्रेयर मीट में हंगामा किया गया। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 2446 घटनाएं मई 2025 तक दर्ज हुई थी, अभी भी जारी हैं। दीपू पर बेरहमी से हमला करने और उनकी हत्या करने की हम सबने निंदा की और भरसक निंदा होनी भी चाहिए, मगर पड़ोसी मुल्क की घटनाओं की जितनी निंदा हम या हमारे राजनेता करते हैं, क्या उतनी आलोचना ईसाइयों के खिलाफ जो हिंसा हमारे घर में हो रही है उसकी होती है, या क्या किसी को फर्क भी पड़ता है? सवाल ये भी है। हिंदुत्ववादी संगठनों का कहना है कि वो अपना धर्म बचा रहे हैं, मगर क्या दूसरे धर्म को निशाना बनाकर अपना धर्म बचाया जा सकता है? ये भी एक सवाल है। और हमें सोचना तो पड़ेगा ही कि हम सर्वधर्म संभाव वाला देश होने का दंभ तो भरते हैं, मगर मुसलमानों, ईसाइयों या सिखों के खिलाफ धार्मिक नफरत और धार्मिक हिंसा को अंजाम देने के समय इस मूल को भूल क्यों जाते हैं? हमारी आम बातचीत में, नेताओं के बयानों में, बाजार, गली मोहल्लों में जिस हिंदू राष्ट्र की बातें आम हो गई हैं, हमारा संविधान कभी उसका हामी नहीं रहा और ना ही संविधान निर्माताओं ने कभी इस नफरत या बंटवारे के भाव को इसमें शामिल किया था। हम ऐसी तमाम बातें करते रह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि धार्मिक नफरत, धार्मिक हिंसा की सभ्य समाज में जगह नहीं है, मगर जब आज 25 दिसंबर को क्रिसमस के बाद कल 26 दिसंबर की सुबह होगी तो सोशल मीडिया ऐसे तमाम वीडियो से पटा मिलेगा जिसमें लाल टोपी पहने किसी सेंटा क्लॉज को भगवा रंग का कपड़ा पहने लोग पीट रहे होंगे या किसी क्रॉस को गिराया जा चुका होगा और हम स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि शायद हमने इसी को न्यू नॉर्मल मान लिया है। मेरा नाम सत्यम है। आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं।